उसके बाद क्या हुआ कि ले ऑफ वहाँ पे इस तरीके से हुआ कि उनने SD1 जो प्रोफाइल थी SD1 की, उनने सभी SD1 को हटा दिया था। इतने सारे रिजेक्शन होने के बाद आपकी क्या करेक्ट। प्रिपरेशन, जब भी आपको रिजेक्शन मिलते हैं ना आप इंप्रूव करते हो। तो मुझे मौका भी मिला, मैं अमेजोन के ऑफिस में गया, वहां से रिजेक्ट होके आया फर्स्ट राउंड में। तो सही है। लास्ट राउंड में फिर जाके मुझे फिर भी रिजेक्शन हो गया, और वो रिजेक्शन मेरी ही गलती से हुआ था क्योंकि मैं हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे। आज हम आए हैं तरुण भैया के पास, जहां पे हम लोग जानेंगे कि कैसी थी उनकी जर्नी। बहुत सारी स्ट्रगल्स के बाद उन्होंने ये अचीव किया है। उनका अभी रिसेंटली ले ऑफ हुआ था। हम लोग जानेंगे कि उनका कैसे कैसे करके उन्होंने कैसे कैसे कंपनीज को अप्लाई किए थे, क्या उन्होंने किया, जो कि अभी वो एक अच्छे कंपनी में काम कर रहे हैं, टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं। एंड हम लोग जानेंगे कि क्या रीजन थी ले ऑफ की, राइट। तो आजकल के जमाने में जैसे हम देख रहे हैं, लास्ट फ्यू इयर्स ले का बहुत ज्यादा चल रहा है। और एक अच्छी कंपनी में होते हुए भी ले ऑफ पाना एक एक बहुत बुरी बात है। बट स्टिल हम लोग जानेंगे कि क्या क्या रीजंस थे, और तरुण अपना करियर कैसे स्टार्ट किया, लाइक फ्रॉम एन इंटर्न टू अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी एंड देन अगेन टू अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, कैसी उनकी जर्नी रही है। आज सारी बातें डिस्कस करेंगे इस पॉडकास्ट में, तो जरूर एंड तक देखिए। और डेफिनेटली ऑल द लिंक्स जो भी तरुण शेयर करेंगे उनकी जर्नी से रिलेटेड, मैं सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो तरुण, ओवर टू यू। आप इंट्रोड्यूस कीजिए अपने आप को, राइट, एंड देन हम लोग स्लोली चलेंगे आपकी जर्नी में। ओके, आई एम तरुण खंडागरे। मैंने जो ग्रेजुएशन मेरा किया है वो भोपाल से किया है। मैं 2020 ग्रेजुएट पास आउट हूँ। तो उस समय सबसे पहला मेरा जो कॉलेज से प्लेसमेंट हुआ था वो कॉग्निजेंट में हुआ था। और कॉग्निजेंट में हमें 4th ईयर में इंटर्नशिप करने का मौका मिला था बेंगलोर में। तो हम अच्छा। बेंगलोर में आ गए थे। बट मेरा शुरू से ही मन था यार कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करना है। क्योंकि कॉलेज में ना जो एक सीनियर था उसका हो गया था अमेजोन में। हमारे कॉलेज में इतनी कोई कंपनी आती नहीं थी, बट हाँ। उसने ऑफ कैंपस क्रैक कर लिया था अमेजोन। और वो उनसे मतलब हमारा बहुत अच्छा रिलेशन था। हम उनके साथ हैकाथॉन्स में जाते थे, बहुत जगह जाते थे। तो हम इंस्पायर थे उनसे कि यार ये लोग कर लिए तो हम भी कर सकते हैं आराम से, क्योंकि हमने उन्हें देखा था कि कैसे वो वर्क करते हैं। तो हमने सोचा था यार इनने क्रैक कर लिया तो इतना मुश्किल नहीं है, हम भी सही ट्राई है। कर सकते हैं। सही है। तो वहां से मैंने फिर पढ़ना चालू किया, उनकी हेल्प से, गाइडेंस से। उनसे पूछा कि आपने कैसे प्रिपेयर किया, क्या क्या पूछा जाता है, नेट पे सर्च किया। तो इस तरीके से वो जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो कॉग्निजेंट में जब मैं बैंगलोर में आया था तो बेसिकली मैं पढ़ भी रहा था साथ में, कि DS के क्वेश्चंस लगा रहा होता था मैं इंटर्नशिप के साथ साथ। और मुझे मौका भी मिला, मैं अमेजोन के ऑफिस में गया, वहां से रिजेक्ट होके आया फर्स्ट राउंड में। बट मुझे फील आ गई थी कि यार ये कंपनी है जिसमें ज्वाइन करना चाहिए, ऐसी कंपनी में मजा आएगा काम करके। सही है। उसके हाँ। बाद मैंने रेगुलर फिर प्रैक्टिस स्टार्ट रखी और मेहनत करते रहा मैं। बट क्या हुआ कि 2020 में जैसे ही हम इंटर्नशिप से वापस आए, लॉकडाउन हो गया। हाँ। रिक्रूटमेंट फ्रीज हो गई थी 2020 में, बहुत कम रिक्रूटमेंट आई। जो भी आ रही थी सब कॉलेज से हायर कर रहे थे। ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट बंद हो गई थी एकदम। फिर हम्म। 2021 आया, तो उस समय मेरी प्रिपरेशन चल रही थी। फिर मेरे पास फिर से अमेजोन आया। तो अमेजोन के लास्ट राउंड में मैं रिजेक्ट हुआ उस समय, बार ओ। रेजर। तो वो बहुत ही बुरा फील था कि मैंने इतना सारा प्रिपेयर किया अमेजोन के बारे में, मैंने सब कुछ पढ़ा कि अमेजोन पूछती क्या है, नेट पे जितने क्वेश्चन है सब आते थे मुझे। सब कुछ, मैंने एक भी चीज ऐसी छोड़ी नहीं थी कि यार कहीं से भी रिजेक्शन मिले। तो सही है। लास्ट राउंड में फिर जाके मुझे फिर भी रिजेक्शन हो गया। और वो रिजेक्शन मेरी ही गलती से हुआ था क्योंकि मैं प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया वहां का। मैं लास्ट राउंड में पहुंच गया, बट हम ऐसी जगह से आते हैं कि हमें लगता है कि यार अमेजोन हमारे लिए उस समय बहुत बड़ी कंपनी थी, करेक्ट कि यार करेक्ट। इतना हाई पैकेज हमारे यहाँ तो कोई आती नहीं है। तो वो प्रेशर के चक्कर में मैं नॉर्मल सा क्वेश्चन उसने दिया पर मैं सॉल्व नहीं कर पाया। उसकी अच्छा। वजह से मैं लास्ट राउंड में रिजेक्ट हो गया था वहां पे। वो चाहते थे कि मैं सेलेक्ट हूं, बट मेरी ही गलती थी वो, कि मैं थोड़ा ज्यादा प्रेशर में आ गया और मैं रिजेक्ट हो गया था। तो इस तरीके से वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद बहुत सारी कंपनीज आई, जैसे पेपल का दिया, और भी कंपनीज थी। उसके बाद मैंने ओला का तो लिस्ट में नाम ही नहीं था, बट अच्छा। ओला के लिए भी मैंने कहीं से अप्लाई किया, लिंक्डइन से किसी को रीच किया, उनने रिफरल दिया और आ गया कॉल। तो मैं वहां पे फिर सेलेक्ट हुआ, क्योंकि अच्छा। उस समय तो मेरी प्रिपरेशन काफी अच्छी हो गई थी। अच्छा। इतने सारे रिजेक्शन होने के बाद आपकी क्या करेक्ट प्रिपरेशन, जब भी आपको रिजेक्शन मिलते हैं ना आप इंप्रूव करते हो। तो उसके करेक्ट। थ्रू में अच्छी प्रिपरेशन हुई, फिर मैं ओला में आया। ओला में मुझे बहुत अच्छा काम करने को मिला, बहुत अच्छी टीम मिली। उन लोग ने मुझे काफी चीजें सिखाई कि कैसे कोड करते हैं, कैसे अच्छे से कोड लिखना चाहिए। और जो भी अपना ड्रीम होता है कॉलेज में कि यार मैं कंपनी में जाऊँ तो मैं ब्लैक बोर्ड पे देखूँ या वाइट बोर्ड पे कुछ सिस्टम डिजाइन हो रहा हो तो मैं वो देखूँ। तो वहां मैं सब देख रहा था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि यार जो हम कॉलेज में सोच रहे थे यहाँ रियल में देख रहे हैं, कुछ तो बढ़िया। ऐसा खतरनाक हो रहा है। तो वहां पे अच्छा लगा मुझे काम करके। उसके बाद क्या हुआ कि ले ऑफ वहां पे इस तरीके से हुआ कि उनने SD1 जो प्रोफाइल थी SD1 की,
उनने सभी SD1 को हटा दिया था, ऐसा अच्छा बोल के कि अभी हमें जरूरत नहीं है SD1 की। अच्छा अच्छा अच्छा। तो तो मैं तो फिर भी एक्सपीरियंस था, बहुत ऐसे लोग थे जो IIT खड़गपुर के थे, IIT BHU के थे, जो रिसेंटली ग्रेजुएट होके आए थे, ओला ने उनको हायर किया था। अच्छा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन लोग के साथ हुई, क्योंकि वो 3-4 महीने काम किया, कॉलेज ग्रेजुएट थे, और करेक्ट। 150 अराउंड लोग वो लोग थे, तो ओ। उनको ले ऑफ किया गया। साथ में मैं भी था, क्योंकि मेरी भी प्रोफाइल उस समय SD1 थी, तो करेक्ट। मैं भी था। बट मुझे थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस था, तो मैं SD2 के लिए एलिजिबल था उस समय, कि मैं अच्छा इंटरव्यूज दे सकता था अदर कंपनीज में। बट अच्छा बहुत लोग के साथ ऐसा हुआ कि वो SD1, उनको 1 साल ही हुआ था या 4 महीने हुए थे, तो SD2 के लिए वो एलिजिबल नहीं थे। अच्छा। तरुण, एक और बात बताइए यहाँ पे, मतलब ये SD1 को लेके क्यों टारगेट किया गया? क्योंकि अगर मैं देखूं बाकी सारी कंपनीज जहां SD1 को ज्यादा प्रेफर करती हैं बिकॉज देयर पैकेज इज लेस और उनसे ज्यादा काम भी कराया जा सकता है, तो यहाँ पे क्या हाँ, हो सो गया था क्या मतलब? होता है ना, SD1 को कंपनीज ये सोचती है कि SD1 उतना प्रोडक्टिव नहीं होता है, मतलब उनको सिखाना पड़ता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि उनको सिखाओ फिर वो करेंगे। मतलब SD2 के कंपेयर में SD2 दो लोग का काम कर सकता है SD1 से, अगर आप कंपेयर करोगे तो। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। और कंपनीज के ये भी विजन होते हैं कि यार मार्केट अभी खराब हो रहा है, जैसे सभी कंपनीज ने ले ऑफ किया है, तो करेक्ट। कंपनीज के विजन होते हैं कि यार ये प्रोडक्ट हमें बनाना था बट अभी हम होल्ड पे डाल रहे हैं, तो वो सब डिपार्टमेंट वो क्लोज करते हैं। तो वो देखते हैं कि यार SD1 बहुत सारे हैं हमारे पास, उनकी इतनी अभी वैल्यू एड हो नहीं पा रही है कंपनी के लिए, तो वो लोग हम्म। ले ऑफ कर देते हैं फिर। और SD2 जो होता है, वो बंदे वैसे ही बहुत मुश्किल से हायर होते हैं, करेक्ट। क्योंकि वो लोग के लिए बहुत बड़ी प्रोसेस हो जाती है हायर करना। तो वो लोग को कंपनी थोड़ा आराम से निकालती है, और बहुत कम लोग थे, मतलब जैसे SD1 5 है तो SD2 1 है, कंपनी अच्छा का रेशो इस तरीके से चलता है हायर की। अच्छा अच्छा SD1 सबसे ज्यादा होते हैं। अच्छा अच्छा। सही है सही है। तो इसमें ये एक बात बताइए तरुण, जैसे अभी आपने बोला SD1 को अभी निकाले गए थे, राइट? तो उन्होंने कुछ क्राइटेरिया देखा था, जैसे अगर अगर मुझे मानना चाहिए, राइट, मुझे ये नहीं, मानना उनने चाहिए। नहीं हमारी एक, कंपनी में तो मैंने जो देखा कि उन्हें कोई क्राइटेरिया नहीं देखा। हाँ मतलब क्योंकि परफॉर्मेंस अगर किसी बंदे का अच्छा है, ही इज गेटिंग रेटिंग्स, ही इज हाँ गेटिंग तो रिव्यूज, तो हाँ ऑब्वियस बात है ना, उसको तो रखना चाहिए। जब भी क्या होता है, जब भी ले ऑफ्स होते हैं ना, तो मैनेजर्स ये लोग से पूछा नहीं जाता, नहीं तो सब अपने बंदों को रोकने की कोशिश करेंगे। ले ऑफ जब भी होते हैं तो ऊपर से लिस्ट आती है, वो HR लोग का काम होता है ये सब लिस्ट रिलीज करना और लोगों को डायरेक्ट टर्मिनेट करना। अच्छा उसमें टीम आपकी ये लोग बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होते, उनको भी 5 मिनट पहले पता चलता है। जैसे मेरे मैनेजर को मैंने बताया कि भाई ऐसा कुछ, अब भी मीटिंग हुई 2 मिनट पहले, अच्छा। तो उन्हें भी पता नहीं होता है कि हो क्या रहा है। ओके। और ले ऑफ के समय ना ऐसा माहौल होता है कि मैनेजर को ही नहीं पता होता है कि मैनेजर का ना ले ऑफ हो जाए, तो इस टाइप की सिचुएशन होती है, किसी का भी हो सकता है वहां पे। करेक्ट 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 करेक्ट, सही बोला आपने। वैसे ये बात तो मुझे पता नहीं थी। मैं यही सोचता था कि अगर किसी बंदे में टैलेंट है, किसी बंदे में अच्छी रेटिंग्स मिली हुई है, दूसरे टीम ने भी बताया है कि ये बंदा बहुत स्ट्रांग है, तो आप बोल रहे हो कि उसका भी कोई फायदा नहीं है, जस्ट हाँ, लिस्ट उसका आती है भी और फायदा हटा नहीं है। देते हैं। अच्छा। सही है। अब तो जैसे ये कुछ कुछ टीम्स थी ओला के अंदर, अच्छा जिसकी मैं बात करना चाहूंगा, तो कुछ टीम में नया प्रोडक्ट बन रहा था, वो उन्हें कंटिन्यू रखना था, तो वहां से SD1 भी बचे रहे, वहां से ले ऑफ नहीं हुआ। अच्छा अच्छा। हाँ तो और ये जहां पे जो ये टीम के ऊपर भी डिपेंड करता है, कि जैसे स्टेबल टीम है, करेक्ट। कंपनीज को पता है कि 4 लोग की जगह ये 2 लोग भी संभाल सकते हैं टीम को, अभी हमें नया कुछ नहीं बनाना है, एग्जिस्टिंग को बस संभालने के लिए लोग चाहिए, नया हम कुछ नहीं करेंगे 1 साल तक। तो उस समय अच्छा वो लोग कम कर देते हैं, फिर कंपनी प्लान करती है कि यार हमें नया प्रोडक्ट बनाना है, नया कुछ फीचर बनाना है, उस समय वो फिर से हायरिंग करते हैं। तो हायरिंग कंपनी की बेसिकली इसी तरीके से होती है। अच्छा। सही है। मतलब ये बहुत बहुत कम टाइम में मुझे बहुत ज्यादा जानकारी आपने दिया है। तो मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा इस पे। जैसे अभी ले ऑफ हो गया, सपोज उन्होंने बता दिया कि एक्स पर्सन इज हैज टू रिलीव या अवर कंपनी, तो वहां पे मैंने जितना तक सुना है बाहर में एक 3 महीने का एक अमाउंट देते हैं कि ताकि तुम सरवाइव कर लो हाँ, बाहर, तो ऐसा कुछ मिला आपको तो कि क्या था? या तो हमारी कंपनी ने क्या किया था, हमारी कंपनी और आई थिंक गूगल ने ऐसा किया था, कि गूगल और इनने बोला था कि यार हम जो आपका लास्ट वर्किंग डे है वो 3 मंथ के बाद का रखेंगे, अच्छा ठीक है। तो उस पीरियड में आप करंट एम्प्लॉय रहोगे हमारी कंपनी के, मतलब अच्छा इंटरनली आपका ले ऑफ हो चुका है, बट एक्सटर्नली अगर कोई कंपनी पूछती है कि आप वहां के एम्प्लॉय हो, तो कंपनी बोलेगी हाँ ये हम, ये हमारा एम्प्लॉय है, नोटिस पीरियड पे है ये, इस अच्छा तरीके से। अच्छा तो वो अच्छा लोग पे कर रहे थे 3 मंथ का, और हमारी लास्ट वर्किंग डे भी बहुत बात की थी, तो ऐसा गैप वाला सिचुएशन था नहीं हमारे साथ। अच्छा। सही है बढ़िया। तो और जब भी हमारी जॉब लगती तो हम HR को बोल सकते थे कि हमारा वर्किंग डे आप चेंज कर दो, फ्लेक्सिबल था वो। अच्छा, ये सही बात है। मतलब ठीक है, एटलीस्ट उन्होंने मौका दिया, क्योंकि कुछ कंपनीज ऐसी भी हाँ होती हैं
आपको उसी टाइम, उसी मतलब उसी समय बस आप जाइए भाई करके बोल देते हैं वो तो। एटलीस्ट ये अच्छा हाँ, काम ऐसा किया। भी हुआ काफी कंपनीज में कि लोगों को कंपनसेशन पैकेज मिला, बट डेट वही रही, मतलब करेक्ट गैप आ सकता था उनके बीच में, करेक्ट करेक्ट। ड्यूरेशन में। हाँ ये सही किया। तो ये बताइए, मतलब देखिए, जब तक हम लोग कुछ जॉब कर रहे हैं हम लोग का दिमाग में यही रहता है कि वी आर वर्किंग गुड, हम लोग अच्छा कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जैसे ये बात पता चली आपको, आपके क्या क्या चल रहा था आपके माइंड में कि आगे क्या होगा, जीवन क्या है देखो, मतलब? जब मुझे एचआर ने बुलाया तो सबसे पहले मेरा तो चल रहा था कि मेरा प्रमोशन होने वाला है। हाँ, क्योंकि मैं वो मैनेजर के साथ फॉर्म साइन कर चुका था, SD2 बनने वाला था, वहां पे सब फिक्स था कि SD2 मुझे बनाने वाले हैं। मैनेजर हैप्पी था, सब कुछ सही चल रहा था हाँ कि हाँ। मैनेजर ने बोल दिया था कि आपको हम प्रमोट कर रहे हैं। करेक्ट करेक्ट। वो फॉर्म भरा गया था, सब कुछ हो गया था, जो भी प्रोसेस होती है फॉर्म की वो प्रेजेंट करता है मैनेजर ऊपर वाले डायरेक्टर्स को, फिर वो प्रमोट करते हैं, बोलते हैं कि हाँ ये अच्छा बंदा है। तो मैंने सोचा उससे रिलेटेड कुछ बुला रहे हैं। ले ऑफ, तो वहां पे मैं जाके शॉक हो गया था वो मीटिंग में कि यार ले ऑफ हो रहा है। अच्छा अच्छा। तो क्या चला एचआर ने मतलब मुझे आपके वही बोला दिमाग में? कि एचआर ने बोला मुझे कि यार देखो, परफॉर्मेंस के बेसिस पे ये नहीं हो रहा है, हम SD1 की प्रोफाइल ही हटा रहे हैं अभी के लिए सभी टीमों में से। अच्छा। तो आपको क्या लगा मतलब उस टाइम? आपको मतलब कभी भी कुछ बुरा होता है तो अपने दिमाग में बैकग्राउंड में चलता है, अरे अभी क्या होगा, कैसे मैं फैमिली को बताऊंगा क्या? तो ऐसा कुछ था कि आप तो स्ट्रांग थे? क्योंकि मैं बताना चाहूंगा जो भी ये वीडियो देखता है ना, उनको कुछ मोटिवेशन मिले आपकी जर्नी से। तो शुरू में तो यार बुरा लगा मुझे काफी उस दिन, बट हाँ मैं इंटरनली स्ट्रांग था कि यार इतना बोला ने सिखा दिया है या इतना मुझे आता है कि कोई भी कंपनी क्रैक कर ले। क्योंकि बढ़िया। जब आप स्टार्टअप में होते हो ना तो आपको आदत पड़ जाती है 8 घंटे काम करने की, 10 घंटे, क्योंकि ओला में भी जो कल्चर है वो इस तरीके का है कि हमें कुछ भी रिलीज करना है तो बहुत अर्जेंटली बेसिस पे किया जाता है वो, अच्छा। मतलब काम। तो सही। वो आदत थी कि यार कैसे भी एटमॉस्फियर में एक बार स्टार्टअप में आपने काम कर लिया है तो आप ढल जाओगे, आप क्रैक कर लोगे कहीं की भी चीजें। बट हाँ, कर। शुरू में डर लगा कि भाई कैसे होगा, क्या होगा। और क्या हुआ था ना, जिस दिन हमारा ले ऑफ हुआ उसके 10 वर्किंग डे में, मतलब आगे के 10 दिन, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जो भी बड़ी कंपनी थी सब ले ऑफ कर रही थी। फेसबुक फेसबुक हर कंपनी हमारे बाद लगातार चालू हो गया था वो। अच्छा। लगातार हर हर दिन लिंक्डइन पे आ रहा कि मेरा हो गया, इसका हो गया, करेक्ट उसका हो गया। करेक्ट तो मैं ये सोच रहा था कि मैं बड़ी कंपनी, अब मैं जाऊंगा कैसे मतलब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में, करेक्ट करेक्ट। हाँ हाँ। कि जब सब कंपनीज ले ऑफ कर रही है तो अभी हायरिंग तो करेगी नहीं वो, तो करेक्ट जाएंगे कैसे। करेक्ट। तो इसके बाद बताइए, सब अभी हो गया आपका ले ऑफ और आपको पता चल गया कि यू आर ऑन द लिस्ट, राइट? तो आपने नेक्स्ट कैसे किया, मतलब आपने क्या क्या, फिर आप बोल रहे हो कि amazon गूगल सभी ले ऑफ कर रहे थे, तो आपने कैसे अप्रोच किया? कौन कुछ वेबसाइट्स आपने फॉलो किया, कुछ रेफरल्स लिया? कितने कंपनीज आपने अप्लाई किए इस स्पैन पे, और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? तो मैंने उसी दिन आई थिंक या उसके अगले दिन, उस दिन तो मैंने कुछ नहीं किया, उस दिन मैंने रेस्ट किया कि यार आज थोड़ा चिल करते हैं। करेक्ट तो उस दिन मैंने कुछ नहीं किया, उसके अगले दिन मैं वेबसाइट्स पे गया, थोड़ी प्रोफाइल ठीक करी अपनी, नया रिज्यूम अपडेट कर दिया इंस्टा हायर पे, जहाँ पे करेक्ट स्टार्टअप्स होते हैं, टॉप हायर करके एक वेबसाइट है वहाँ पे भी है। तो वहाँ पे आप कर सकते हो। उसके बाद मैंने हर कंपनीज के कैरियर पेज चेक करे, करेक्ट क्योंकि मैं खुद एक यूट्यूबर हूँ तो मुझे पता है कहाँ ओपनिंग होती है, ज्यादातर इन्फॉर्मेशन होती है करेक्ट। अपने पास कि कहाँ पे है, लोग भी कनेक्शन है तो पता चल जाता है आसानी से। हम्म। HR लोग भी काफी ऐड होते हैं, तो उनसे पता चला कि यार यहाँ पे ओपनिंग है, बट ज्यादातर अच्छी कंपनीज में मिल नहीं रही थी ओपनिंग। करेक्ट। तो बहुत आपने सारे कितने स्टार्टअप्स में कंपनीज, मिल रही थी। अच्छा कितने कंपनीज को अप्लाई किए होंगे रफली, जैसे कुछ बोल सकते? अप्लाई तो बहुत कंपनीज को किया था यार, मतलब करेक्ट। अराउंड 50+ कंपनीज को अप्लाई किया था रोज यही रैंडमली। होता होगा ना, सुबह उठे अप्लाई हाँ, किए, फिर जितना मतलब तक। सुबह से मैंने कम से कम अराउंड 15 डेज आफ्टर द ले ऑफ अप्लाई ही अप्लाई किया, जो दिखती थी कंपनी सब में अप्लाई, जो करेक्ट। भी थोड़ा ठीक दिखती थी। यही होना चाहिए एक्चुअली, हाँ। तो ये बताइए, मतलब कितने कंपनीज में आपके कॉल्स आ गए थे, फिर आपका इंटरव्यू एटलीस्ट शेड्यूल कर दिया गया था उस फेज में? तो देखो, कंपनीज के रिप्लाई तो बहुत सारे आए, जैसे इंस्टायर पे आप प्रोफाइल बनाते हो तो ओला एक बड़ी कंपनी है, तो करेक्ट वहां पे बहुत सारी छोटी कंपनीज भी है, तो वो लोग आपको जल्दी रीच कर लेते हैं कि यार बड़ी कंपनी से हमें बंदा चाहिए कुछ बनाने के लिए। स्टार्टअप्स बहुत सारे हैं बेंगलोर के जो रीच करे मुझे, बट कुछ चीजें मुझे पसंद नहीं आई कि यार इतने छोटे में जाना नहीं है। पता चला फिर 2 महीने काम किया आपने, करेक्ट मार्केट कंडीशन ऐसी थी, थोड़ी भी ठीक नहीं थी उस समय, ले ऑफ होते ही जा रहे थे, तो मुझे लगा कि यार और ना ले ऑफ हो जाए। तो मैं करेक्ट थोड़ा ऐसे देख रहा था कि थोड़ी सेफ कंपनी हो जहां पे कम से कम ऐसा हो कि साल भर वो लोग निकाले नहीं आपको। उसके बाद करेक्ट। आप देख सकते हो खुद का कुछ। सही बोला तो आपने, इसलिए मैं perfect। 50 50 लोग की कंपनी, 20 लोग की कंपनी में जाना प्रीफर नहीं कर रहा था अभी के
सिचुएशन के हिसाब से। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ये बताइए, आपके जो बकेट लिस्ट में जो माइंड में कंपनीज थी, उसमें से कोई आई क्या इस मुश्किल वाले फेज में? नहीं, जो बकेट लिस्ट में कंपनी थी उसमें से तो कोई नहीं आया, बट स्टार्टअप्स ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे बेंगलोर के अंदर बहुत सारे स्टार्टअप है जिनका नाम अच्छा है काफी। अच्छा। जैसे एक जोमेटो थी। अच्छा। जोमेटो ओला का ही कॉम्पिटिटर है, मतलब मान सकते हो आपकी यूनिकॉर्न करेक्ट यूनिकॉर्न है, तो जोमेटो का करेक्ट। इंटरव्यू दिया बट उनने रिजेक्ट कर दिया था मुझे। अच्छा वो वीजा के पहले हुआ था, उनने रिजेक्ट कर दिया था। अच्छा। क्योंकि अच्छा। उस समय बहुत सारे कैंडिडेट थे कंपनीज के पास। जब क्या होता है ना, कुछ टाइम होता है, जैसे 2021 में ऐसा टाइम आ गया था कि कंपनीज से सब छोड़ छोड़ के जा रहे थे, कंपनी ज्यादा पैसा देके रोक रही थी। हाँ और हाँ। ऐसा बूम आ गया था तो लोग नहीं मिल रहे थे, तो उस समय अपना टाइम था। अभी क्या हो गया था, कंपनी का टाइम था। तो करेक्ट कंपनी क्या कर रही थी कि कंपनी पैसे नहीं पे कर रही थी आपको, फिर बहुत हार्ड इंटरव्यूज ले रहे थे, कुछ भी रीजन रीजन बता के रिजेक्ट कर रहे थे, क्योंकि कैंडिडेट बहुत ज्यादा हो गए थे। जैसे करेक्ट। अमेजोन के भी अच्छे लोग हैं, ओला से भी अच्छे लोग हैं, और भी बड़ी बड़ी, गूगल से भी निकाल दिए, फेसबुक से भी निकाल दिए, हर जगह से लोग निकालते जा रहे थे। जोमेटो ने भी निकाल दिए, स्टार्टअप्स भी निकालते जा रहा था, तो करेक्ट सभी करेक्ट लोग निकाल रहे थे, मार्केट में काफी अच्छे लोग अवेलेबल थे। करेक्ट करेक्ट, ये सही बोला आपने। तो ये बताइए, मतलब इस मुश्किल वाले जर्नी में आपको ये वीजा कैसे मिली? मतलब ये वीजा एक बहुत अच्छी कंपनी है, जितना तक मेरे नॉलेज में मेरे दोस्त हैं वहां पे। तो आपको ये कैसी अपॉर्चुनिटी मिली? किसी ने रेफरल दिया या फिर अपने आप से आपने हाँ, वेबसाइट में? तो मैं सभी कंपनी की वेबसाइट्स पे जाके देख रहा था कि करेक्ट कौन सी कंपनी में ओपनिंग है, और लिंक्डइन जॉब पोर्टल में भी आपको दिख जाता है कि कहाँ पे करेक्ट ओपनिंग आई है लेटेस्ट। तो उस करेक्ट तरीके से पता चल जाता है। और कभी कभी कोई लोग पोस्ट भी डाल देते हैं कि हमारे यहाँ, क्योंकि उस समय ऐसा हो रहा था कि काफी लोग का ले ऑफ हो रहा था, और एचआर लोग ये लोग सब पोस्ट डाल रहे थे कि हमारे यहाँ ओपनिंग है, आ जाओ आप, हमारे यहाँ ओपनिंग है, देख लो। तो इस टाइप से चल रहा था, तो उस तरीके से ही मुझे कुछ एम्प्लॉय के जरिए पता चला, तो मैंने रिफरल ले लिया था। मैं अच्छा श्योर नहीं था आएगा नहीं आएगा, क्योंकि मैं बहुत जगह अप्लाई कर रहा था, एक अच्छा। जगह का कुछ था नहीं ऐसा। रेंडमली मैं कहीं भी अप्लाई कर रहा था, क्योंकि हमें तो एक चाहिए थी। करेक्ट ऐसा कुछ फिक्स नहीं था कि वीजा में ही जाना है या कहीं और जाना है। करेक्ट करेक्ट, बस आपको बस ये वीजा चाहिए से था कि कॉल आया। अच्छा जॉब मिले अच्छी कंपनी में, हाँ। 1 साल थोड़ा अच्छा माहौल बना रहे। हम्म। दैट इज वाज व्हाट योर इंटेंशन वाज। पर हाँ, ये ठीक है, मतलब कुछ कुछ मतलब आपके लक और आपका हार्डवर्क ने आपका साथ दिया है। दैट इज व्हाई यू आर इन वन ऑफ द गुड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बताइए, जैसा आपका वीजा का इंटरव्यू प्रोसेस चला, तो आपने बताया नहीं ना उनको कि यार ले ऑफ हो गया ऐसा कुछ? यू जस्ट अप्लाइड एंड यू जस्ट गिव द इंटरव्यू, दैट्स इट? आ, ऐसा मैंने बताया था, बट ऐसा नहीं बोला बिल्कुल कि ले ऑफ हो गया है। अच्छा उनको ऐसा बताया था, कुछ तो बताया था मैंने, याद नहीं है मुझे, बट हाँ थोड़ा इंटेंशन दिया था कि ले ऑफ जैसा सिचुएशन है। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। ऐसा बिकॉज बताया था शायद, कि हुआ नहीं है कि, बट कंपनीज में ऐसा माहौल चल रहा है कि हटा सकते हैं। बट इट्स गुड कि आप ट्रस्टवर्दी हाँ। रहे उनके साथ भी। दैट इज हम्म। वन ऑफ द गुड साइन कि आप बिलीव करते हैं हर चीज में। थैंक यू। मतलब मैं तो, मतलब ऑडियंस भी जो देख रही है ना, वो भी मानेंगे कि अच्छा ठीक है, थोड़ा फेयर रहने से वी गेट दी अपॉर्चुनिटी, राइट? तो आगे बताइए, जैसे आपका वीजा का इंटरव्यू प्रोसेस शेड्यूल हो गया, तो कितने राउंड्स रहे उसमें? मतलब सारे डीएसए थे? थोड़ा बहुत, मतलब नॉट इनटू डेप्थ, क्योंकि मोस्टली लोगों को डेवॉप्स पे ज्यादा इंटरेस्ट रहती है, पर मैं जानना चाहूंगा, ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, कितना राउंड्स रखे थे? एंड वाज इट लिटिल तो बिट हार्ड देन ओला? और कैसे था आपका माहौल? नहीं, तो जैसे आप वीजा की बात करो, तो वीजा का अगर आप कंपेयर करोगे जैसे स्टार्टअप्स के राउंड से, तो स्टार्टअप के राउंड को मैं टफ मानता हूँ अच्छा। बड़ी एमएनसी के राउंड से। हम्म। स्टार्टअप जो है ना, बहुत ध्यान से एक बंदे को चूज करते हैं कि हम इतना पैसा दे रहे हैं, वो बहुत ध्यान से सोचते हैं, उनके पास पैसा कम होता है, तो वो करेक्ट बहुत ध्यान से सोचते हैं कि यार जो बंदा आ रहा है वो 4 लोग का काम उसको आता हो, या करेक्ट। 2-3 लोगों का काम उसको आता हो, वो सॉल्व कर पाए बिना बताए किसी के कुछ। तो वहां की तो बात अलग हो जाती है। बाकी वीजा में भी 3 राउंड्स हुए थे, जिसमें अच्छा। से एक डीएसए राउंड था, एक सिस्टम डिजाइन राउंड था, और तीसरा मैनेजर राउंड था, करेक्ट। जिसमें आपके नॉन टेक सवाल भी हो जाते हैं, और आपसे फिर प्रोजेक्ट रिलेटेड या आपके बारे में जो भी मैनेजर को पूछना है, उस तरीके से हुआ था वो। बढ़िया बढ़िया। तो एक इम्पॉर्टेंट बात बताइए यहाँ पे, जैसा अभी आप ओला से वीजा गए, ठीक है, तो वहां पे कितना परसेंटेज हाइक मिला? वेदर इट इम्पैक्टेड की, मतलब क्योंकि ले ऑफ चल रहे थे तब, और हाँ, आप ऑलरेडी ओला में थे, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ हाइक यू गॉट, और कुछ तो इम्पैक्ट लगा क्या? अराउंड, हाँ, अराउंड 45% या 50%, 40% आप मान सकते हो कि 40% हाइक पे मैं गया हूँ वीजा में। SD2 पे क्योंकि गए हो ना मार्केट आप तब? सिचुएशन ऐसी थी कि बहुत सारी कंपनी को जब पता चल रहा था ना, अगर आपने ऐसा बोल दिया कि मैं ले ऑफ हो चुका हूं, तो वो करेक्ट। बोलते थे कि सेम पे या कम पे ज्वाइन हो सकते हो। ऐसे कितने सारे कॉल आए इंस्टायर से, और ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज भी थी जो ऐसा बोल रही थी। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बस बड़ी कंपनीज के भी एचआर ऐसे थे
जो ऐसा बोल रहे थे कि आप कम पे ज्वाइन हो सकते, क्योंकि उस समय कैंडिडेट की सिचुएशन ऐसी थी ना कि जैसे कोई डर गया, करेक्ट। किसी ने सोचा कि यार थोड़ा भी उसको फियर लगा, कॉन्फिडेंट नहीं आया, तो वो लोग ज्वाइन कर रहे थे उस समय। अच्छा। और मैं मांग रहा था ज्यादा, करेक्ट तो करेक्ट। बहुत कम कंपनी मेरे लिए बची हुई थी। नहीं सही है, बिकॉज क्योंकि ले मैं ऑफ। चाह रहा था कि मेरा प्रमोशन होने वाला था ओला में, तो मैं चाह करेक्ट रहा था कि SD 2 पे ही ज्वाइन करूं, 1 पे मैं ज्वाइन नहीं करने वाला था। और करेक्ट। टाइम भी दिया था ओला ने, तो मैं सोच रहा था कि लास्ट मंथ तक जाके देखते हैं क्या होता है। ये सही किया तो आपने। मैंने स्टार्टिंग के 2 मंथ किसी को नहीं बताया था कि मेरा ले ऑफ हो गया। मैं सीधे करेक्ट नॉर्मली इंटरव्यू दे रहा था, जैसे सभी लोग देते कि मैं कंपनी से आ रहा हूँ, दैट्स इट। करेक्ट, ये आपने क्योंकि सही अगर आप किया। बताओगे ना, हाँ तो थोड़ा हाँ, दिक्कत अगर आप होगी। जैसे बताओगे तो वो बोलेंगे कि कल ही ज्वाइन कर लो, तो करेक्ट आप कॉम्पिटिटिव ऑफर भी नहीं ले पाओगे। और करेक्ट जितना वो पैसे देंगे लेना पड़ेगा आपको। करेक्ट, ये सही बोला आपने। तो एक ही ऑफर मिला था ना आपको ओला के बाद, सिर्फ वीजा? हाँ, हाँ, ये आपका हाँ। लक है। मैं ये मानता हूँ कि वट एवर यू नहीं, डिड। एक्चुअली मैंने बीच में ऐसी कंपनी के दिए ही नहीं इंटरव्यू, जिसमें अच्छा। मेरे को लग रहा था कि यार ये लोग पे नहीं कर पाएंगे, या सेम पे करने की बात कर रहे हैं, या बोल रहे हैं कि मैं 2 लाख बढ़ा देता हूँ, आ जाओ आप हमारे यहाँ। तो इस करेक्ट टाइप की सिचुएशन बहुत ज्यादा थी ये मार्केट में। और करेक्ट लोग ज्वाइन कर रहे थे, क्योंकि करेक्ट लोगों के पास ऑप्शंस कम है ना। करेक्ट अब करेक्ट जैसे जिसको थोड़ा लग रहा है कि हाँ मैं कर सकता हूँ तो वो करेगा, बाकी हर लोग नहीं करना चाहते ऐसा। सब सोचते हैं कि यार एग्जैक्ट। मैं जल्दी लग जाए मेरी जॉब, इस तरीके से सोचते हैं। तो बहुत ओला के लोग को भी मैं जानता हूँ कि जो मेरे साथ में बहुत सारे SD 1 ले ऑफ हुए थे, उनने ज्वाइन कर ली 15 दिन में, 1 महीने में अच्छा कंपनीज। अच्छा, ये आपने सही किया। मैं बचा हुआ था। हाँ, आपने एक मौका के लिए वेट किया एंड यू गॉट द अपॉर्चुनिटी। पर हाँ, हाँ। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर हार्डवर्क, मैं बोलूंगा। बिकॉज आपने जैसा अपना इंस्पिरेशनल स्टोरी शेयर किया, द वे यू स्टार्टेड फ्रॉम कॉग्निजेंट, तभी से आप एक एक विजन में थे कि मुझे अच्छी कंपनी में काम करनी है, और आपके सर्कल भी वैसे ही थे, लाइक आप बोल रहे थे कोई दोस्त हम्म। सीनियर थे। एंड आई थिंक दैट व्हाट स्पार्क्ड यू टू अचीव दिस, राइट? एंड आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर की जो मुझे भी नहीं मालूम थी। इट विल रियली हेल्प माय व्यूअर्स एंड दोज हु आर वाचिंग द चैनल, राइट? उनको डेफिनेटली हेल्प होगा। एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग मोस्ट वैल्यूएबल इनसाइट्स, एंड ऑल द बेस्ट टू योर फ्यूचर, राइट तरुण? एंड बिफोर क्लोजिंग, आप कुछ बोलना चाहेंगे जो मतलब करंट सिचुएशन है, कैसे टैकल करें, कुछ भी मतलब आपके मन में जो भी है? देखो, करंट सिचुएशन यार जैसी भी हो, देखो ऐसी सिचुएशन आती रहती है। मतलब अगर कोई पर्सन है वो अभी ऐसी सिचुएशन में नहीं है, बट कोई पर्सन ऐसा हो सकता है छोटे कॉलेज का जो अभी भी अच्छे मार्केट में भी खराब सिचुएशन में लोग होते हैं। करेक्ट तो ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो एक ही चीज मैं बोलूंगा कि लर्न करते रहो। चाहे से करेक्ट ज्यादा क्या होगा कि 6 मंथ बाद आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी, 1 साल बाद। जैसे मैंने भी कॉलेज टाइम में 1 साल वेट किया, मैं कॉग्निजेंट में ही था। मुझे करेक्ट भी वहां फील होता था कि यार मुझे आता सब कुछ है, बट मेरा हो क्यों नहीं रहा है। तो इस तरीके से सिचुएशन होती है कि जब आपको लगता है कि मुझे सब आता है, फिर भी नहीं हो रहा होता है। बट आप अगर पेशेंस से वेट करोगे ना, तो मैंने देखा है कि आखिरी में जब आप सोचते हो कि यार जहां मैं हूं, अभी पहुंच चुका हूं, वहां से आप जब देखोगे बैक साइड की जर्नी को, तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ यार, जो भी हुआ सही हुआ, ऐसा कुछ गलत नहीं हुआ। जैसे मेरा अमेजोन में बार रीजन में रिजेक्ट हुआ, तो उस समय मेरा बहुत डिमोटिवेट हो गया था मैं कि यार इतना पढ़ाई करी उसके बाद भी नहीं हो रहा है। तो उस टाइप से होता है, बट अभी ऐसा फील नहीं होता है। ओला में आने के बाद मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि यार सही नहीं हुआ अमेजोन में होके, या इस टाइप से। सही है सही तो है। जहां भी होता है वो अच्छा ही होता है आपके लिए, अगर आप ट्राई करते रहोगे तो होगा एक ना एक दिन। थैंक्स अ सिंपल लॉट। सा वही रूल मैं मानता हूँ। हम्म। बढ़िया, मतलब वो सही बोला आपने, जो भी मतलब हो रहा है लाइफ के साथ, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ पॉजिटिव थिंग्स, आप मान के चले, दैट इज व्हाई यू आर इनटू पॉजिटिव सिचुएशन। थैंक यू तरुण फॉर शेयरिंग योर इंस्पिरेशनल जर्नी। मैं सारी उनके यूट्यूब चैनल लिंक्स, उनके सारे लिंक्डइन लिंक्स, और जो भी वेबसाइट, जैसे आप उन्होंने बोल रहे थे एक नया वेबसाइट का नाम भी सुनाओ अपार्ट फ्रॉम इंस्टा, सो सारी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड एनीवन वांट्स टू कनेक्ट विद तरुण, आप लिंक्डइन भी रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू Tarun for coming on to my channel. It was really good. And thank you those who are watching. Like the video and subscribe to the channel if you are new to the channel. This is Singham signing off. Thank you. या थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कर लेना यार सभी लोग। थैंक Thank यू। you. Chalo.